हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस को छोड़ दिया है क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा फिलर्स थे। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो गाइस, टीम 7 को ना एक नया मिशन मिलता है। कोनोहा में कुछ फॉर्मर शिनोबिस पर मिस्टीरियस हमला हो रहा था, तो टीम 7 को पता लगाना है कि इन अटैक्स के पीछे कौन है और एक्स शिनोबी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। खैर, टीम 7 को एक और विक्टिम मिलता है। उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। बोर्टो को एक और रूमर याद आता है। लोग कह रहे थे कि शायद कोई वीजल लोगों पर अटैक कर रहा है, यानी शायद लोमड़ी उसका मतलब है, लेकिन बाकी सबको लगता है कि ये कोई इंसान का काम है। लेकिन अगले दिन टीम 7 कोनोहा पुलिस फोर्स से इंफॉर्मेशन लेती है और पता चलता है कि लेटेस्ट विक्टिम दूसरे विलेज के फॉर्मर शिनोबी थे और वो विंड रिलीज का स्पेशलिस्ट था। तभी टीम 7 का थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है और एक कनेक्शन समझ आ रहा था उसे। जिन जिन एक्स शिनोबिस पर हमला हुआ था ना, उन सब का अटैक करने का तरीका बहुत ही सेम था। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद एक ही इंसान है जो बार बार सब लोगों पर हमला कर रहा है। कावाकी एक सिंपल आइडिया देता है कि सभी रिटायर्ड विंड रिलीज यूजर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन बोर्टो बोलता है कि ऐसे तो बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे। हर विंड स्टाइल यूजर को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल काम है, इसलिए टीम 7 को रात में पेट्रोलिंग करने के लिए दिया जाता है। बोर्टो और सादा कुछ नोटिस करते हैं कि मिस्की का ध्यान मिशन पर था ही नहीं। मिस्की फिर बताता है कि उसकी कैट मिकाजुकी किरकाकुरे से वापस आने के बाद अब घर नहीं आई। कावाकी पूछता है कि मिकाजुकी दिखती कैसी है। फिर बोर्टो सजेस्ट करता है कि मिसिंग पोस्टर लगवा देते हैं, लेकिन टीम 7 डिसाइड करती है कि थोड़ा रेस्ट करते हैं अभी फिलहाल, और मिस्की को भी बोलते हैं कि भाई तुम भी रेस्ट कर लो। फिर मिस्की खुद मिकाजुकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसे एक लड़की फ्लूट बजाते हुए दिखाई देती है और तभी अचानक से मिकाजुकी उसके पास आ जाती है, लेकिन ये लड़की उसे निबोशी बुलाती है। मिस्की मिकाजुकी का नाम से बुलाता है और वो बिल्ली उसे पहचान लेती है, लेकिन वो लड़की जो थी ना, वो बताती है कि उसे ये कैट अपने घर के पास इंजर्ड मिली थी, इसलिए वो इसे वेट के पास ले गई, उसको खाना भी दिया और इस बिल्ली ने डिसाइड कर लिया कि वो यहीं पर रहेगी। खैर, मिस्की को समझ आ जाता है कि ये लड़की मिकाजुकी के बारे में उसे कई ज्यादा जानती है, तो लड़की बोलती है कि मिकाजुकी को फ्रीडम चाहिए, वो जहाँ जाना चाहती है वो जा सकती है। मिस्की को ये बात अच्छी लगती है। एक्चुअली उस लड़की का नाम हिबिकी था। वो 1 साल पहले कोनोहा में शिफ्ट हुई थी। अब वो अपने बड़े भाई की हेल्प भी करती है। मिस्की उससे बोलता है कि जब मैं मिशन पर रहूं तो मिकाजुकी का ध्यान रखना। तभी हिबिकी का बड़ा भाई उसे बुलाता है। मिस्की के जाने के बाद उसका भाई उसे वार्न करता है कि शिनोबी से दोस्ती मत करना, यहाँ शायद कुछ तो लफड़ा है इन दोनों के बीच। खैर, इसी बीच एक और एक्स शिनोबी पर हमला होता है। टीम 7 अटैकर को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। मिस्की हालांकि 2 अटैकर्स में से एक को धर लेता है लगभग और हाथ में थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है, लेकिन अटैकर्स जैसे तैसे करके भाग जाते हैं। फिर मिस्की एक कार्ड के पास रुकता है। वो शॉपकीपर से पूछता है कि क्या तुमने अटैकर्स को देखा है, लेकिन शॉपकीपर्स बोलते हैं कि हाँ, वो ऊपर रूफ की तरफ भागे थे। लेकिन मिस्की को कुछ अजीब चीज लग रहा था। स्टैंड के पास थोड़ा सा खून वगैरह पड़ा हुआ था। वो टीम 7 को बुलाता है और बोलता है कि तुम लोग जाकर के चेज को कंटिन्यू रखो और वो खुद ही यहाँ पर रुक करके इसका जांच पड़ताल करेगा। एक्चुअली हिबिकी इंजर्ड होकर के ना उस स्टैंड के पीछे छुपी हुई थी। फिर हम देखते हैं कि वो अपने अपार्टमेंट जाती है। हिबिकी का बड़ा भाई उसका घाव देख करके उसे ठीक करने लग जाता है। हिबिकी पूछती है क्या हमें सब कुछ रोक देना चाहिए, लेकिन उसका भाई बोलता है कि बस एक और टारगेट, उसके बाद हिबिकी अपना नॉर्मल लाइफ जी सकती है। उसके बाद पब्लिक अब पुलिस पर प्रेशर डाल रही थी क्योंकि अटैकर्स बार बार हमला कर रहे थे। हालांकि पुलिस को विक्टिम्स के जो कपड़े थे ना, वो भी मिल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अटैकर शायद स्मोक का यूज करके विक्टिम को अनकॉन्शियस कर रहे हैं। फिर टीम 7 को एक और क्लू दिखता है। विक्टिम्स के क्लोथ स्पेशली फटे हुए थे, इसलिए वो लोग पूछते हैं कि क्या अटैकर्स उनके कपड़े के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे। पुलिस दूसरे विलेज के सिमिलर केसेस के इंफॉर्मेशन का वेट कर रही थी। फिर जिस शॉपकीपर से मिस्की पहले मिला था ना, वो भी एक फॉर्मर शिनोबी है। न्यूज़पेपर में अटैकर्स की न्यूज पढ़ने के बाद वो मिकाजुकी पर स्टोन थ्रो करता है, लेकिन मिस्की को कुछ पुरानी मेमोरी याद आने लग जाती है उस रेन विलेज का। एक्चुअली मिस्की हिबिकी को साफ साफ जाकर के बोलता है और पूछता है कि नेक्स्ट टारगेट कौन है। हिबिकी अपना रीजन एक्सप्लेन करती है। उसके फादर एक शिनोबी थे, उन्हें एक चोर ने मार दिया था और वो चोर विंड रिलीज का यूज करता था। हिबिकी के फादर के मरने से पहले उस चोर के छाती पर स्वॉर्ड का एक निशान भी बना हुआ था, इसलिए हिबिकी अब सभी विंड रिलीज यूजर को टारगेट कर रही है। मिस्की हिबिकी को एक पर्सनल बात बताता है। वो पहले भी किसी क्रिमिनल को रोक नहीं पाया था, इसलिए वो नहीं चाहता कि वही मिस्टेक दोबारा हो। मिस्की हिबिकी से कहता भी है कि प्लीज खुद को पुलिस के सामने
सामने सरेंडर कर दो। हिबिकी उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि मिस्की ने पहले एक बार उसे जान बचाया था, लेकिन हिबिकी वहाँ से चली जाती है। फिर रात को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रॉबरीज और मर्डर्स का एक सस्पेक्ट मिला है, वो शायद कोनोहा में ही रह रहा था। वहीं हिबिकी और उसका भाई एक शॉपकीपर पर स्लीपिंग स्मोक का यूज करते हैं, लेकिन शॉपकीपर न्यूज़पेपर में स्मोक के अटैक्स के बारे में पढ़ चुका था, इसलिए वो पहले से प्रिपेयर्ड था। हिबिकी और उसका भाई उसे पूछते हैं तुम्हारे चेस्ट पर कोई निशान है? वहीं पुलिस टीम 7 को बताती है कि एक आदमी है जो एक विंड रिलीज यूजर है और वो रॉबरीज और मर्डर्स का विटनेस भी था। मिस्की तुरंत समझ जाता है कि ये वही शॉपकीपर होगा। मिस्की फिर तुरंत उसकी तरफ भागता है। वहीं वो शॉपकीपर सोचता है कि मैं पहले इन दोनों को मार देता हूँ। वो सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला भी करता है और यूज करता है सिकल विजल टेक्निक। हिबिकी का बड़ा भाई तुरंत ही उसे पहचान जाता है, ये वही टेक्निक था। फिर मिस्की उस अटैक को आकर के रोक देता है। फिर मिस्की यूज करता है लाइटनिंग रिलीज का, स्नेक लाइटनिंग। तो टीम 7 और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो शॉपकीपर बोलता है कि हिबिकी और उसका भाई ही अटैक कर रहे थे, लेकिन हिबिकी भी बोलती है कि नहीं, ये शॉपकीपर ने मेरे फादर को मारा था, उसका प्रूफ उसकी छाती पर निशान चेक कर लो। फिर वो शॉपकीपर अपने शर्ट को हटाता है और चेस्ट दिखाता है, उसमें कोई स्कार था ही नहीं। तभी अचानक से मिकाजुकी उस शॉपकीपर के ऊपर जंप करता है, वो उसकी छाती पर स्क्रैच करता है और भाई वहाँ पर तो सच में निशान था, मतलब ये शॉपकीपर नहीं अपना बेस बदल लिया था। वो शॉपकीपर बोलता है कि ये निशान होने से मैं कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता, लेकिन मिस्की के पास एक और एविडेंस था। मिस्की ने पहले ही हिबिकी को विंड रिलीज से इंजर्ड किया हुआ देखा था। पुलिस उस इंजरी को शॉपकीपर के अटैक से कंपेयर भी करती है। हालांकि ये होते ही वो शॉपकीपर भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन मिस्की उसे रोक देता है और वो यूज करता है अपने लाइटनिंग विंड रिलीज का, एंड फाइनली वो भी पकड़ा जाता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो शॉपकीपर कोनोहा में भी सेम रॉबरीज और मर्डर्स करने वाला था, इसलिए हिबिकी और उसके बड़े भाई को कम्प्लीटली इनोसेंट नहीं माना जाता, लेकिन उसका मोटिव रिवेंज था, इसलिए उन्हें कोनोहा से बैनिश कर दिया जाता है। फिर मिस्की ने पहले हिबिकी की इन्वॉल्वमेंट समझ ली थी, लेकिन उसने तुरंत पुलिस को नहीं बताया, इसलिए मिस्की को भी पनिशमेंट मिलती है। उसे 1 वीक के लिए कोई भी मिशन नहीं दिया जाएगा। फिर मिस्की हिबिकी और उसके भाई को गुड बाय बोलता है। जाने से पहले हिबिकी मिस्की को निबोशी देती है ताकि वो मिकाजुकी को खिला सके, और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। काफी ज्यादा होलसम था, लेकिन अगला वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ज्यादा वीडियोस नहीं बचा है, बस 40 वीडियोस। देन हम लोग चलेंगे ब्लू वोर्टेक्स की तरफ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।